हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप सुन रहे स्टोरी बेहद। तो बडीज, हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो आराध्य होती है वो कृष्णा के बारे में जानती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि कृष्णा जो इतनी मासूम सी दिखती है, इतनी क्यूट सी प्यारी सी लड़की है, वो ऐसा भी कर सकती है। उससे सीनियर्स डर रहे हैं। उसके शौक होते हैं, अपने क्लासमेट उसके बारे में पूछते से शायद से पता लग जाती है। वो शौक भी होती है लेकिन बाद में स्माइल भी करती है, सोचती है कि वाओ दैट्स नाइस। और बोलते है कि साइको मुझे बहुत पसंद है। फिर लास्ट में डिसाइड कर ही लेते हैं। पहले सोचते हैं कि नहीं, कृष्णा के पास नहीं बैठेंगे, बाद में डिसाइड करते हैं कि ओके कृष्णा के पास ही बैठेंगे। आराध्या अब कृष्णा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है, बट अभी भी वो सिर्फ अट्रैक्ट ही हो रही होती है, उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था अभी, पर इन फ्यूचर से पता लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब तो उसकी तरफ अट्रैक्शन था उसे, तो वो वहाँ बैठने की सोच लेते, डिसाइड कर लेते कि उसके पास ही बैठेंगे। तो इनका छोड़ो, अब हम दूसरे की बात करते हैं। जैसे आराध्या यानी कि कृष्णा के स्टेप सिस्टर, उसके बारे में, उसके स्टेप सिस्टर्स के बारे में सब कुछ गलत सोचने लगी थी क्योंकि जो शिवानी की सॉरी जो कृष्णा की मम्मा थी, या फिर बोल सकते हैं कि अनचाही मम्मा थी, जो वो कभी चाहती थी उसकी मम्मा ऐसी हों, वो मम्मा थी। वो आराध्या को कृष्णा के बारे में बहुत अच्छी गलत बताती है क्योंकि जब आराध्या अपनी मम्मा को बताती है अपने स्कूल के, अपने सॉरी कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें बता रही होती है, तब वो ये बताती है कि उसके कॉलेज में एक लड़की है कृष्णा, जिसे सब लोग मॉन्स्टर बोलते हैं। उसकी मम्मा समझ जाती है उसकी बातों से कि वो है कौन। वो उसी की बेटी के बारे में बात समझ जाती हैं, तो उसे बता देती हैं आज वो कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे खुद की बहन, तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, और वो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। उसके बारे में गलत गलत चीज़ें बताती हैं और अब की बातें बताती हैं कि कब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी हमारे काम की आएगी, हमारे प्रोजेक्ट में काम की है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रॉपर्टी हमें दे ही नहीं रही है। तुम्हें पता है सिर्फ उसे पैसे से प्यार है, किसी और इंसान से प्यार नहीं है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी माँ से वो कैसे बर्ताव करती है, तुम्हें पता नहीं, कभी तुमने कभी देखा नहीं होगा कि जब भी मैं उससे बात करती हूँ तो मुझसे कैसे बात करती है। देखना चाहते हो कैसे बात करती है मुझसे? तो बोलती है मामा बट ऐसा सच में है क्या? वो मेरी बहन है, लाइक सच्ची वाली बहन है। तो बोलती है तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, थैंक गॉड उसका गंदा खून तुम में तो नहीं है। तो बोलती बट मम्मा आपका तो खून उसमें है। तो बोलती है हाँ पता है मुझे, मेरा खून उसमें है, लेकिन उसके जो बाप का खून है ना वो उसके अंदर है, वो उसी की तरह है, बिल्कुल उसकी तरह है, जो कभी मेरी खुशियाँ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते और हमेशा चाहते हैं कि मैं नीचे रहूँ। औरत हूँ ना, इसीलिए। वो खुद भी एक लड़की है लेकिन फिर भी देखो कैसे हरकतें कर रही है, मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती है, पता नहीं मैंने से क्या कर दिया उसको साथ में, उसके बारे में हर चीज़ गलत बता रही होती है। तो बोलती है बट वो अपने में से क्या बिहेव करते हो, तो मैं भी बताती हूँ मैं। ऐसे बोल के वो कृष्णा को फ़ोन लगा देती हैं। कृष्णा उसका फ़ोन देख के उसका मूड ख़राब होता है। कृष्णा फ़ोन पहले तो उठाते नहीं है, पहले दो रिंग पर दो बार फ़ोन कर लिया होता है, उसने उठाया नहीं था, बट तीसरी बार फ़ोन करते हैं तो कृष्णा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फ्रस्ट्रेट बोलती है हाँ क्या है, क्यों फ़ोन कर रहे हो? जब फ़ोन नहीं उठाया तो समझ जाना है ना कि आपसे बात नहीं करनी है। वो अब भी आप ला के बात कर रही थी। अगर किसी इंसान को समझ जाता तो नहीं समझ आता, रेस्पेक्ट दे रही है, वरना इस तरह से तो बात नहीं करती। लेकिन आराध्या भी कहाँ जानती थी इसकी मम्मा कैसी हैं। शी डोंट नो अबाउट हर एनीथिंग, क्योंकि उसकी मम्मा के साथ उसने टाइम तो स्पेंड किया था, पर जब भी टाइम स्पेंड करते सब अच्छा था। अपनी मम्मा को हमेशा अच्छी चीज़ें करते हुए देखा था। उसने कभी अपनी मम्मा को किसी के साथ में बैड बिहेव करते नहीं देखा था, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए नहीं देखा था। तो वो अब मासूम मन की बातें कर रही थी, लेकिन बेटा मैं तो सिर्फ तुमसे फ़ोन पे बात करने के लिए गया था, तुम्हारे हाल चाल जानने के लिए बात की थी। और दूसरी जो कृष्णा होती है, जब उनकी मुझसे बेटा सुनती है तो उसे वो अब गाली ऐसी लग रही होती कि बेटा मुझे। तो वो गुस्से में बोलती है शट अप मिसेस, सॉरी अब आप मल्होत्रा हो ना? हाँ मिसेस मल्होत्रा, सो डोंट टॉक टू मी, ओके? अगर किसी कोई काम चाहिए आपको, कुछ पैसे चाहिए आपको, प्रॉपर्टी चाहिए, तो बस अपने आदमी को घर भेज देना, मैं दे दूँगी। हाँ लेकिन जो प्रॉपर्टी के लिए मैंने मना किया है उसके बारे में सोचना मत। तो बोलते बट वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट जुड़ा है उसके साथ में, वो बहुत चीज़ कर लूँगी मैं उससे, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। तो कृष्णा बोलती है गो टू हेल। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो सिंपल जो समझ में आते वो बोलती थी, प्रॉपर्टी चाहिए घर पे भेज दो,
मैं तो प्रॉपर्टी नहीं जाती, उसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, बात खत्म, बोल कॉल काट देती है। तो वो बोलते देखा वो किस तरह बात करें उससे, वो इमोशनल करने लग जाती है उसको, वो रोने लग जाती है, बोलती है वो मेरी बेटी है और मुझसे इस तरह बातें करी, तुम सोच सकती हो कैसी लड़की है वो, हमेशा मुझे इस तरह दर्द देती है, ऐसे बोल के रोने लग जाती है। तो आराध्या और मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकती, वो बोलती है सॉरी मम्मा, मैंने कुछ गलत सोच लिया इसके बारे में, मैं गलत सोचती थी। वो ऐसा कुछ इसलिए करती हैं ताकि गलती से भी आराध्या को पता लग जाए कि वो कैसी हैं, बल्कि वो कृष्णा के बारे में गलत सोचे, कृष्णा की तरफ कभी भी जान नहीं चली जाए, क्योंकि अगर गलती से भी आराध्या को पता लगा तो मम्मा के बारे में गलत सोचने लगेगी, या फिर बोले कि मम्मा की सच्चाई पता लग जाएगी और शायद वो कुछ ऐसा कर देगी जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसकी रेपुटेशन के लिए ख़राब हो जाए, मतलब कि मम्मा के रेपुटेशन के लिए ख़राब हो जाए। लाइक इस वक्त भी वो अपनी आराध्या जो खुद की बेटी है उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही होती हैं, वो अभी सोच रही होती हैं कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। वो कैसी इंसान थी आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे इंसान एग्जिस्ट भी करते हैं, दिस इज़ द रियलिटी। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है और पता नहीं शायद माँ बाप कहने के लायक भी नहीं होते हैं, पर जो बच्चे होते हैं उन्हें सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन कृष्णा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनसे भी, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, कभी मिली नहीं थी उनसे, तो क्या ही करना था उनसे। कृष्णा तो अपनी लाइफ में आराम से जी रही थी, लेकिन आराधन के बारे में थोड़ा सोचने लगी थी। और आराध्या इसका आंसर तो बहुत गुस्सा भी रहती है उससे, उसको तब जब भी देखती है जो चीज़ें पॉजिटिव लेती थी वो, कैसे मार रही है, मतलब कौन को रीज़न होगा, उसके पीछे का रीज़न जानती भी थी वो। और हाँ, वो बिल्कुल सही सोचती थी, वो हमेशा सही चीज़ सोचती थी। कृष्णा यहाँ तक कि अपने किसी टीचर के साथ में बदतमीजी से बात कर रही थी, उसके पीछे भी रीज़न होता था। यहाँ तक कि आपने बताया था ना मैंने कि उसने एक मैम को कितने वार्न किया था, एक टीचर को वार्न किया था, उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि वो टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, या फिर बोले टीचर कहने लायक नहीं थी, क्योंकि उन मैम ने एक बार देखा था कि कुछ लड़के उस एक लड़की को बहुत गंदी तरीके से तंग कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से टच भी कर रहे हैं, लेकिन वो थी कि उसे देख के इग्नोर कर दिया। और जब वो लड़की उनसे बच के उन मैम के पास जाती है और मैम से हेल्प मांगती है, बोलती है मैम प्लीज़ आप कुछ करो, तो उसकी हेल्प करने के बजाय वहाँ चली जाती है, सिर्फ इसलिए नहीं वो डरती थी, वो बल्कि बोलती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो अपना खुद देख लो। उसे कभी अच्छी तरह बिहेव नहीं करती थी, वो किसी की परवाह ही नहीं करती थी। लाइक उसने एक बार भी उन लड़कों को बोला भी नहीं कि तुम दूर हट जाओ, थोड़े बहुत दूर रहो, वो कभी नहीं करती थी ऐसा। ऐसे इंसान के लिए कृष्णा की आंखों में कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, वो हर किसी की रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन जो कोई भी उसे ऐसे दिखे तो उसके लिए रेस्पेक्ट थी नहीं उसके दिल में। लाइक अगर कोई अनजान भी है तो उसे रेस्पेक्ट कर लेगी, वो मुझे कुछ बात नहीं करेगी, लेकिन उसको दिल में लाइक ऐसा रहेगा कि ठीक है अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी नज़रों में कोई गिर जाता है ना इंसान, तो बस गिर जाता है, फिर उससे अच्छे से बात वो कर ही नहीं सकती है। कृष्णा का बस बिहेवियर ऐसा था तो था, वो चेंज नहीं करती है, नहीं करेगी किसी के लिए। और बस कुछ चीज़ चेंज आ रही थी उसमें, जो चीज़ें शायद सही होना जरूरी थी, वो चीज़ें गलत थी जो सही हो भी रही थी। तो चलो ये फालतू का ज्ञान वान देना बंद करते हैं, आपको इसके बारे में पता लग ही गया है। सो लेट्स गो टू अवर स्टोरी। तो कृष्णा जाती है अपने क्लास में, लंच टाइम ख़त्म हो चुका होता है, वहाँ जाके बैठ जाती है, और जो अब आराध्या होती है, जब उसकी क्लासमेट होती है उसके पास बैठी होती है, वो वाली आराध्या उसके पास बैठी होती है, उसे देख रही होती है, उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है। तो बोलती है प्रिया, आराध्या तुझे पता है ना उसे तो मुझसे गुस्सा दिला रही होगी, और उससे गुस्सा की तो क्या करेगी, तो लगी सीधी बैठ जाती, बोलती है हाँ हाँ मैं तो भूल गई थी, तो बोलती है वेरी गुड, ऐसा सामने देखे बैठ तू, मैंने क्या कर रही है, बोलती है अच्छा ठीक है, तू चिल्ला क्यों रही मुझ पर, तो बोलती है चिल्ला नहीं जाऊँगा, चिल्लाती है तो पूरी क्लास में आ जाती है, तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो कॉलेज के बाद में मुझे तब बताती तुझे मैं, बोलती है ओके देख लेंगे, ऐसे बोल के वो चुपचाप बैठ जाती है। लाइक ऑलमोस्ट कॉलेज ख़त्म हो जाता है, उसको कॉलेज ख़त्म होने के बाद में वो उठती है और जाने लगती है, कृष्णा उठती है जाने लगती है। तो वो जो आराध्या थी बोलती है हे व्हाट्स योर नेम, कम से कम अब तो बता दो। तो कृष्णा को ज़्यादा सोचती नहीं, वो समझ जाती है कि कितनी बार इसे मना कर लो ये नहीं मानने वाली है, और अगर मैंने अभी गुस्सा किया तो जो हमारी प्यारी सी जो श्री मैडम है वो हम पे बहुत गुस्सा करेंगी, क्योंकि मैंने पहले से इनको इतना कुछ बोल दिया था, अपने क्लासमेट को कुछ बोल दिया, तो फिर वो चिल्लाएंगी। सिर्फ श्री की वजह से वो अपना नाम बताती है, बोलती है कृष्णा, ऐसे बोल के एक बार टन्नों के नहीं बोलते, उसे तो देखती भी नहीं है, सिर्फ अपना नाम बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। कृष्णा बोल के वहाँ से चली जाती है, तो बोलती है वाह मस्त नाम है यार कृष्णा, मस्त है यार। तो बोलती है चुप हो जा तू,
मस्त नाम है। तो बोलती है हाँ, तू देख, तू तू वो है, बोल रहे थे ना मुझे क्लास में चिल्ला रही थी मेरे ऊपर, हो जा तू, तो ना तुम से पूछेगी नहीं प्रिया। बोलती है अच्छा, बोले लेकिन बचने के लिए तुझे पकड़ना भी तो पड़ेगा ना, पहले पकड़ तो सही, बाद में छोड़ना मुझे तो। बोलती है अच्छा, रुक जा तू, रुक जा, ऐसे बोल के अपने दोनों बैग उठाते हैं, वो भाग रही होती है, प्रिया आगे जा रही होती है, उसके पीछे पीछे आराध्या आ रही होती है, जो अप्रिया होती है आगे भाग होती है और हंस रहा था, लाइक हैप्पी वाली चल रहा है, मस्ती कर रहा था थोड़ा बहुत वो। तो आगे जाता है, आगे जाके प्रिया एक जगह रुक जाती है, क्योंकि आगे कुछ पत्थर सा लगी रहा हुआ था, तो रुक जाती है, क्योंकि पत्थर थोड़ा बड़ा था और साइड में उठाना जरूरत है, क्योंकि वो भाग के आ रही होती है, सिर्फ से ये होती है कि जो पीछे से आराध्या आ रही है वो पैदल थी, उसकी नज़र उस पर जाती नहीं, वो पक्का ठोकर ही गिर जाती है, इसलिए वो रुक जाती है। और जो पीछे आराध्या भाग के आ रही है, उसकी स्पीड कंट्रोल ही नहीं होती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने लगती है, तो आराध्या उसे पकड़ लेती है, सिर्फ प्रिया उसे पकड़ लेती है। और उस वक्त उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, काफ़ी बार उनके बीच में से कुछ होता, और हमेशा प्रिया को उसे फीलिंग आती थी, लेकिन जो आराध्या थी वो फील कर ही नहीं पाती थी, या फिर बोलें कि उन चीज़ों को नेगलेक्ट करती थी, वो उन चीज़ों पर ध्यान देती थी जो वो चाहती थी वो करना, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए उन चीज़ों को इग्नोर करा करती थी। और आज उनके जब वापस आई कांटेक्ट होता है, जो प्रिया होती है उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, आराध्या से देखती है, बाद में जो आराध्या होती है सर प्रिया होती है धीरे धीरे ऊपर उठा देती है और सीधा खड़ा कर देती है, बोलती है पागल लड़की देख के चला कर, ऐसे बोलते ही जो आराध्या होती है उसकी नज़र सुबह से हटती है, समझ जाती है कि और मुझसे ध्यान जाता है, तो बोलती है तूने मुझे पागल बोला, पर क्यों? बोलते हैं सामने देख पत्थर खड़ा है, पत्थर है, ये आगे इसलिए मैं रुक गई। तो बोलते अच्छा पागल मैं हूँ, तू क्यों रुक गई, कूद के चल जाती, कोई बहुत बड़ा पत्थर ना है? तो बोलते हाँ मैं तो चली जाती, बट तेरी आंखें थोड़ा तेरे तो बटन है, तू तो उसी पे गिर जाती ना, ऐसे बोलते से मस्ती कर रही होती है, वो भाग जाती है और फिर सारा दिन उसको पीछे कर रही होती है, मस्ती कर रहे घर चल जाता है उसके बाद में। और जो कृष्णा होती है वो अपने गाड़ी में जाके बैठ जाती है, आगे जाके फिर से वो श्री का इंतजार कर रही थी, और जो श्री होती है वो कॉलेज में बैठी होती है, अभी अपना काम कर रही होती है, तो कृष्णा से फ़ोन करते बोलती है हेलो कहाँ पे हो आप, कब तक आओगे, मैं आपको वेट कर रही हूँ। तो बोलते हैं अरे तुम वेट मत, तुम चली जाओ, मुझे तो टाइम लगेगा, मेरा काम है, और मतलब टेस्ट नोटबुक्स में कुछ भी चेक कर रही हूँ, बच्चों के नोट्स भी चेक कर रही हूँ, तो तुम चले जाओ, मैं आ जाऊँगी घर पे। तो बोलती है पक्का? तो बोलते हैं हाँ तुम जाओ बाबा, मैं आ जाऊँगी। बोलते ठीक है। तो कृष्णा अपनी गाड़ी लेकर चले जाती है, घर नहीं जाती है, बाहर ही जाती है, उसे कुछ सामान लेना था इसलिए जाती है, घर में ग्रोसरीज भी लेनी थी और अपने जो जॉन होता है उसके लिए भी चीज़ें लेनी थी, वो सारी चीज़ें लेने के लिए बाहर चली जाती है। वो सारी चीज़ें खरीद रही होती है, उसे कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पर पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी होती है उसे, और आज तो उसका दिल कर रहा होता है कि वो श्री के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ मिले, इसलिए गिफ्ट शॉप पर जाती है, अलग अलग दुकानों पर जाती है उसके लिए कुछ लेने के लिए, लेकिन वो हर चीज़ देख के सोचती है ये क्या है इसे कौन देगा, ये कोई गिफ्ट मिलता है क्या? उसे वो डॉल मिलती है, जो नहीं होती है लाइक स्नो ब्रसरी होती है, उसमें बीच में गोला बना होता है, उसके बाद दो बीच में डॉल्स होती हैं, दोनों के किस करने वाली। तो कृष्ण उसे देखती हुई बोलती है कि ये गिफ्ट में कौन देता है, बच्चे थोड़ी ना, खिलौने थोड़ी दूँगा उसको, कुछ अच्छी चीज़ मिल ही नहीं रही थी उसे। तो सोचते मैंने कुछ नहीं देना, मुझे मिल तो रहा नहीं है कुछ, मैं जा रही हूँ, उसे बोल के चीज़ें कुछ लेती भी नहीं उसके लिए, चली जाती है। और जो श्री होती है वो पहले घर पहुंच चुकी होती है, उससे वो घर जाके बैठी होती है, और घर जाके बैठने के बाद बस गाड़ी पर लेटती है, उसके बाद डोरबेल बजती है, उसे लगता है कि कृष्णा घर पर शायद आ गई होगी, कहीं बाहर गई थी क्या, हाँ शायद ग्रोसरीज लेने गई होगी, ऐसा सोचती है, वो समझ जाती कि हाँ बर्फ लेने के लिए गई होगी। तो वो नीचे जाती है, अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, तो इमेजिन करो सामने कौन होगा, ऑफ कोर्स आरवी, उसकी फ्रेंड। वो अंदर आती बोलती है हाय, बोलते हैं अरे तू कब आई, अरे आज आ अंदर आ, ऐसे बोल के अंदर बुलाती है, उसको अपने रूम में लेके जाती है। अपने रूम में जाने के बाद में बोलती है और बता कैसी तू, तो बोलती है अच्छा कैसी हूँ मैं, तुझे याद है लास्ट टाइम तूने मुझे किस तरह से बात की थी, उसके बाद में तूने मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया है, मैं तुझसे नाराज़ है, तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वाह बेटिया अब अभी पता तेरे पास मैं क्यों आई हूँ। तो बोलती है तू गुस्सा क्यों कर रही है, अच्छा सॉरी ना, जब उसके लिए सॉरी सॉरी। बोलती है नहीं नहीं आप सॉरी नहीं चाहिए मुझे, आप तुझसे अच्छे से बात करनी है मुझे, तुझे पता है और तुझे कितना गुस्सा था, मुझे लगा तू अब बात करेगी, अब बात करेगी, लेकिन तू देख तू बात नहीं करती। तो बोलती है मुझे पता था ना कि तू उससे बात करने लाइन नहीं जाती, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है। तो बोलती है हाँ बोल बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो तो मना भी लिया जाए। तो बोलती है
तुझे मनाना कौन सी ज़रूरी बात होती है, और तुझे क्यों मनाऊँ मैं, तुझे मनाने में टाइम वेस्ट करूँ अपना, हट मेरे पास तो फालतू वक्त थोड़ा ना है। तो बोलते अच्छा बच्चू रुक जा, मुझे सब पता लग गया है। मुझे क्या पता लग गया है ऐसा, तू जो तो कैसे कर रही है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता लग गया है कि तेरे और कृष्णा कुछ में क्या चल रहा है, जिस कारण तो मुझ पर इतना गुस्सा कर रही थी, उसके बारे में कुछ बोल के आ रही इतना गुस्सा करती। मुझे पहले बता दिया होता मैं उसके बारे में कुछ गलत बोलती ही नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो उसे इतना पसंद कर दिया तो मैं क्यों बोलती। तो उस वक्त जो श्री होती है वो बेड से ही कर रही होती है, वो वहीं रुक जाती है। बोलती है तुझे किसने बताया। तो बोलती है ओह तो मैंने सही सुना, और कौन बताएगा, वन एंड ओनली योर सिस्टर, और मेरी वो अच्छी दोस्त है वो तुझे पता हो तो उसने मुझे बता दिया। मैंने उससे बात की और बोला कि कहाँ है, तेरे बारे में पूछ रही थी कि तूने उसे बताया कि हम झगड़े के बारे में, तो तूने बताया है उसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू मुझे मना ले। तो उसे ना बताया कि तूने गुस्सा क्यों किया था, और वो जानती है मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उसे मुझे अच्छे से बता दी सब कुछ। ओ तेरे तो रुक जा, ऐसे बोल के तकिया उठा दी है और उसके ऊपर मारने लग जाती है। वो दोनों से मस्ती करने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं खेलते खेलते, और बाद में वो दोनों हंसने लग जाते हैं और स्माइल करते हैं, उसे हक करते बोलते हैं सॉरी यार तुझे मनाया नहीं, मुझे याद नहीं था इसलिए। बोलती है हाँ लगा ही था मुझे, और वैसे क्या चला तुम दोनों के बीच में, कुछ हुआ क्या। तो बोलते चुप रहे यार, तू है मत करे, एक तो घर पे पहले ही कम थे कि श्रुति, तो वह मुझ तंग करने लग गई। तो बोलती है और नहीं तो क्या, मैं तंग नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ऐसे बोल के बैठ जाते हैं। वो बताते हैं पता ना पढ़ते थे उसे पसंद। तो जो श्री होती है वो शाय फील करती है, नीचे देखते हैं, बोलते हैं ओए होए कोई ब्लश कर रहा है। तो बोलती है आप ठीक है ना, हाँ करती हूँ मुझे पसंद। तो बोलती है सिर्फ पसंद कर दी, बोलते अच्छा प्यार कर दे उसे यार अलग हो। तो बोलती है हाँ तूने ऐसा मुझे बोल दिया, उसे बताया क्या तूने। तो बोलते हैं नहीं बताया। तो बोलते हैं व्हाट, तूने बताया नहीं, बता देना यार उसे, तो उसे पसंद नहीं करती इसलिए नहीं बता रही क्या। बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, लाइक क्या बताऊँ तुझे मैं। तो बोलती है क्यों, ऐसा क्या है जो तू बता नहीं रही मुझे। तो बोलती है एक्चुअली आई थिंक शी लाइक मी। तो बोलती है अच्छा यू थिंक, पर तुझे ऐसा लगता क्यों है। तो बोलती है क्योंकि तो बोलती है क्या बोली कुछ। तो बोलती है हम दोनों थोड़ा सा क्लोज हुए थे। तो बोलती है ओह थोड़ा सा क्लोज हुए थे, इसका मतलब कितना ज़्यादा क्लोज हुए थे। तो बोलती है मतलब थोड़ी सी क्लोज आई थी। तो बोलती है अच्छा किस हुई थी। तो श्री बोलती है बोलते हैं सिर्फ किस हुई थी। तो जो श्री होती नजर से लड़ने लगती है, बोलती है तू चुप रहने ऐसे मत करे मुझसे। तो बोलती है क्यों, तुझे करते वक्त शर्म नहीं आ रही थी तो मुझे बोलते वक्त क्यों आएगी। तो बोलती है तो प्लीज़ चुप हो जाना यार, मत तंग कर मुझे। तो बोलते अच्छा ठीक है, ऐसे बातें कर रहे होते हैं खूब अच्छे से मस्ती कर रहे होते हैं, और जो आर्मी होती है वो खूब तंग कर रही होती है, छोड़ नहीं रही होती है उसे, बहुत तंग करे जा रही होती हैं। तो बोली तो मुझे कद तंग कर रही है, क्यों तब तक घर पे आ चुकी होती है, वो डोर खोल के चली जाती है अंदर, उसके पास कीज होती है ऑलरेडी, तो गेट खोल के अंदर चली जाती है। उसे ऊपर रूम से आवाज़ आ रही होती है, तो उससे कौन है, तो वो ऊपर जाती है, रूम खोलती है तो देखती है कि सामने आरवी और जो श्री होती है दोनों बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं। जो श्री होता है वो आर्वी का हाथ पकड़ रखा होता है उस वक्त। तो कृष्णा उसके हाथ पकड़े हुए देखती है और बस देख के और वहाँ से चली जाती है। तो बोलते हैं तो गुस्सा हो गई है, जेलस हो गई है, तूने मेरा हाथ जो पकड़ रखा है। तो बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो आवाज़ देती है कृष्णा कृष्णा, तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं गई, थोड़ी दूरी गई होती है। कैसे वापस आती है, बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, बट तुम ऐसा अचानक से क्यों चली गई थी। तो बोलती है आपकी फ्रेंड आई हुई है तो आई थिंक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चली गई थी मैं। तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, अंदर हो। तो अंदर जाती है, बोलती है बैठो। तो कृष्णा बैठ जाती है। तो बोलती है मेरे फ्रेंड से थोड़ी सी बातें कर लो, तुमसे बातें नहीं करते मेरे फ्रेंड से, तुम पता ही तुम्हारे बहन कितनी क्लास सोचती है। तो कृष्णा बोलती है तो मैं क्या करूँ उसमें। तो जो श्री होती है उसको तब घूरती बोलती है मेरी फ्रेंड का तुम्हारा अच्छा सोचना चाहिए। तो कृष्णा बोलती है तो बोलो इन्हें सोचेंगे अच्छा। तो बोलती है हे भगवान तुम ना पागल हो, जैसे बोलती है उसके सर पे मारती है। तो बोलती है सिर्फ कृष्णा इतना बोलती है। और जो सामने आरवी होती है वो बोलती है ये का मतलब क्या था, मतलब तुम हो पागल, तुम मानती हो। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, उस तरफ बस घूर के देखती है और वापस शेर की तरफ देखने लग जाती है। तो बोलती है हे भगवान ये क्या लड़की है। कृष्णा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं आई नो, सिर्फ इतना बोलती है। तब फिर आगे बोलती है श्री एक बात बता, तुमने इसे प्यार कैसे कर लिया, लाइक सच में तुम दोनों साथ में रहते हो, साथ में तुम कैसे कर रहे इसे प्यार।
तो जैसे प्यार बोलती है तो श्री उसके मुंह पे हाथ रखती है और बोलती चुप हो जा तू, उसे नहीं पता है, पता ही नहीं मैंने उसे, तू क्यों बोल रही है। तो कृष्णा भी बोलती है आपने क्या बोला। तो उस वक्त श्री उसके पास में बैठी होती है और जो आरवी होती है वो उसे धीरे से बोलती है, तेज नहीं बोलती है। तो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो बोलती है ओके मैं जाऊँ। तो श्री बोलती है इधर आओ। तो श्री उसके पास में जाती है, कृष्णा के पास में जाती है श्री और बोलती है ठीक है जाके चेंज कर लो, अपना ध्यान रखो। और आने में टाइम कहाँ लग गया तुम्हें, कहाँ गई थी। तो कृष्णा उसको तब देखती प्यार से बोलती है नथिंग, बस मानने के लिए गई थी। कृष्णा उसको तब देख के स्माइल करके बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है, थोड़ा सा क्लोज आ रही होती है। तो ये शुरू होती है, उसे आंखों से इशारा करके बोलती है अभी नहीं, अभी ये है ना। तो बोलते हैं कृष्णा इशारों में समझ जाती है क्या बोलना चाहती है। तो बोलती है ओहो तेरी बात आराम से मान ली उसने। तो कृष्णा तारीफ से बात करने चली जाती है इसके बारे में सुनने के बाद में। कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा में रूम में आती है, लेट जाती है, उसका जो डॉग होता है उसके पास में आता है, उसके रूम में बैठा होता है वो पहले से, उसके पास में आता है, उसे लिख करने लगता है। तो कृष्णा बहुत खुश होती है, उसे हक कर दे टाइटली, उसे हक करके बैठी होती है, उसके साथ में खेल रही होती है। और थोड़ी देर बाद जो आरवी होती है वो अपने घर चली जाती है, थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मस्ती करने के बाद वो भी अपने घर चली जाती है। और अपने घर जाने के बाद जो रूम बंद करके लाइक जो श्री होती है, जो मेन रूम गेट होता है उसे बंद करके अपने रूम में वापस जा रही होती है। तो कृष्णा उसका पीछे से हाथ पकड़ती है। तो जो श्री होती है वो बोलती है क्या हुआ। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, उसका हाथ पकड़ती है, अपने पास खींच लेती है, उसे हक कर लेती, बोलती है नथिंग, बस हक करने का दिल कर रहा था। उसे हक करते सारी चीज़ें बोल रही होती है। तो श्री उसे हक बैक करते बोलती है ओके ठीक है अब मुझे छोड़ोगी। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ना मुझे। तो बोलते ओके बट इतने टाइट तक मत करो, थोड़ा हल्का सा तो करो, मैं दम उठ जाएगा। तो बोलते ओके। तो मैं थोड़ा सा लूज़ करती है, उसे बहुत टाइट कर लेते उसे। उसके बाद में कृष्णा बोलती है वैसे शाम के 6 बज रहे हैं। तो शिव बोलते हैं तो मैं क्या करूँ। तो वो थोड़ा सा पीछे हटती है, उसे कमर में हाथ डालती है, अपने पास करती है, उसके फेस पे जो बाल रहते हैं उसे हटाती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती हैं तो श्री मैम आप भूल रहे हो कि शाम के 6 बजे हम दोनों प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बोलती है क्योंकि उसको दोनों बहुत क्लोज आ रहे होते हैं। जो श्री होती है वो कृष्णा के बहुत क्लोज होती है, उसको सांसें फील करने लग जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती है। इतने में श्री की जो कृष्णा होती है बोलती है हम लोग प्रैक्टिस रूम में जाते तो बोलती है शिट यार आज नहीं जाते ना। तो बोलती है नहीं हमने कल भी स्किप कर दिया था और बहुत टाइम इसको स्किप हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही करना नहीं चाहती, चलो चुपचाप बोल के सुंदर लिख जाती है, फिर प्रैक्टिस करा रही होती है। लेकिन जो श्री होती है आज थोड़ा ज़्यादा नोटी हो रही थी, वो ऐसे प्रैक्टिस कराती है, उसे बता देती इस तरह पंच करना है। तो कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है, उसके क्लोज आ रही होती है। तो बोलती है ऐसे बोलते बोलते जो श्री कृष्णा होती है थोड़ी देर तक कंट्रोल करती है खुद को, थोड़ी देर सिखाने लगती है उसे। बाद में जो कृष्णा होती है उसे क्लोज आती है, वापस बता रही होती है कि ये पंच आप ठीक से नहीं कर रहे हो, उसका हाथ थोड़ा सा नीचे करवाती है उसे पंच सही कराने के लिए। जब उसका हाथ सही करा रही होती है तो ये श्री होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कृष्ण उसको देखने लग जाती है और इस बार जो श्री होती है वो जंप करके सीधा कृष्णा गोद में आ जाती है। तो कृष्णा उसे गोद में ले लेती है एंड डायरेक्ट उसे किस करने लगती है। वो दोनों से को बेपरवाह के तक किस करने लगते हैं, बहुत सारे जनरल से किस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे किस बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और जैसे किस बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और बहुत डीप जा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा किस करेगी दूसरे को। जो कृष्णा होती है वो उसे जगह एक डैश पर बैठा देती है, उस रूम में एक जगह डैश रखी होती है, उस जगह उसे बैठाती है और बिठाने के बाद में उसकी जो कमर थी उसे टच कर रही होती है, उसके बॉडी पार्ट्स को टच कर रही होती है, उसके बैक पर टच कर रही होती है, लाइक उसे फुल फील कर रही होती है। और उसके तो थोड़ा कृष्णा थोड़ी सी पीछे होती है, उसके फेस की तरफ वापस देखती है और उसके लिप्स के पास में उसकी जलन होती है, वहाँ पे किस करती है। जो श्री होती है वो से वहीं पे सहम जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक शिरन फील होती है, उसे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी होती है। बाद में कृष्णा नेक पे किस करने लगती है, कृष्णा से नेक पे किस कर रही होती है कि तभी घर की डोर बेल बजती है। जो कृष्णा होती है बोलती है इस वक्त कौन आ गया, और ऐसे बोले कर थोड़ा बहुत पीछे होती है, बोलती है थैंक गॉड कोई आ गया। तो बोलती है श्री क्या थैंक गॉड मतलब। तो बोलती है मतलब क्या, आपने ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी, जो प्रैक्टिस करो, अब मुझे नहीं पता वो करनी है। तो बोलती बट अभी तो बोलती हाँ मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के नीचे जाती है और देखती है कौन आया है।
तो नीचे वो जाकर देखती है कि कोई पार्सल देने के लिए है, तो वो पार्सल लेती है और गेट बंद कर देती है। और वो ऊपर जाती है, फिर वो बोलती है ये पार्सल आपने मंगाया था?" बोलते हैं शायद मैंने वॉच मंगाई थी वो आई दिखती है। तो बोलती है हाँ लिखा हो तो वही है। तो जा कर के कृष्ण से रख देते, बोलते हैं ठीक है लो ले लेना आपकी वॉच। बोलते ओके। तो वो उसे वापस ट्रेनिंग करने लगे थे। इस बार कृष्ण बिल्कुल नहीं भटकती है, भले शुरू कितना भी कर लेती है, वो बिल्कुल नहीं भटकती है। बोलती है आज तो मुझे वो कराना है, अच्छे से वर्कआउट कराती है, सब कुछ सही से कराती है। और अब जो श्रुति काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर चुकी थी, वो उसकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी अच्छी होने लगी थी। अब वो बीमार कम, इंसान जब बीमार कम पड़ने लगता है उस वक्त में, और जल्द थकता भी नहीं है। तो श्री के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा था। श्री अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करने लगी थी, जैसे उसमें पावर आने लगी थी। होता ही है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिर कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं और सही से हो रही होती ना, तो इंसान अपने आप ही पॉजिटिव फील करने लगता है। तो वो भी वैसे ही फील करने लगे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था उसकी लाइफ में। और अगले दिन उन्हें वापस कॉलेज जाना होता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और होने वाली थी। श्री के पास में कॉल आता है कॉलेज से, प्रिंसिपल सर का। तो श्री से फ़ोन उठाती है सर का और बोलती है यस सर। उसके बाद श्री होती है अपनी ट्रेनिंग करने के बाद जाती, तब फ़ोन आता है। तो वहाँ जाती है, बोलती है सर आपने इस वक्त कॉल किया? तो बोलते हैं हाँ मैंने कॉल किया तुम्हें, क्योंकि शायद तुम्हें पता होगा कि फर्स्ट ईयर की क्लास में 2 नए स्टूडेंट्स आए हैं और उन दोनों ने लेट एडमिशन लिया है और इसलिए उन दोनों को मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो आई वांट कि तुम उन्हें कॉलेज के बाद में पढ़ाओ। मैंने उनको तुम्हारा एड्रेस दे दिया है, कल से वो तुम्हारी जगह पे आ जाया करेंगे, तुम्हारे घर पे आ जाया करेंगे, वहाँ तुम्हें पढ़ाना है उन्हें। तो श्री बोलती बट सर मैं कैसे, किसी को बोल दो ना, फिर कोई ट्यूशन टीचर रख लेंगे वो लोग, बट मैं कैसे? सर बोलते हैं कि आज तुमसे पढ़ने के बाद में उन बच्चों ने बोला ये चीज़, और उनके जो पापा हैं वो काफ़ी जो दोस्त हैं मेरे हैं, और ट्रस्टी सर के भी, उन्होंने मुझे बोला है प्लीज़ प्लीज़ तुम ये कर दो मेरे लिए प्लीज़, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज़ ये कर दो। तो बोलती है अच्छा ठीक है सर। तो श्री जब फ़ोन रख देती है, हाँ बोल देती है उसके लिए। उसके बाद हम सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर क्लास में 2 नए स्टूडेंट, यानी कि वो दोनों जब कृष्णा के पास बैठते थे, उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो चीज़ नोट कर लेती थी कि आराध्या होती है वो कृष्णा की तरफ बार बार देख रही थी, और सोचा वो घर पे आएगी तो उसकी तरफ देखेगी तो मुझे तो गुस्सा आ जाना है, मैं उसको मुंह तोड़ देना कि उसके बाद कृष्णा की तरफ देखा तो। मैं सोच रही होती है, बाद में जाती है वॉशरूम में जाके नहाती है क्योंकि उसने ट्रेनिंग की थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो स्टिंग कर रही होती है। कृष्णा नहाने के बाद में नहाती है और खाना बनाने चली जाती है। तो आज जो श्री होती है वो खाना बनाने की टब वहाँ पे आती है, रसोई में आती है और बोलती है कि मैं हेल्प करूँ? तो बोलती है करनी तो कर दो। बोलती ओके। तो श्री उसकी हेल्प करे, तो उसके बाद में जो श्री होती है कृष्णा के पास जाती है, बोलती है वैसे एक बार बताओ। तो कृष्णा बोलती है हाँ पूछो। बोलती है वो दोनों लड़कियाँ कौन थी तुम्हारे पास बैठी जो? तो कृष्णा बोलती है क्लास में तो स्टूडेंट ही आई थिंक, तो नए आए होंगे, मैंने सुना नहीं पूरे उनके बारे में कुछ, तो मुझे इनके बारे में तो पता नहीं है। तो श्री बोलती है बट जो तुम्हें पता उनमें से एक लड़की जो तुम्हें बोल रही थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो कृष्णा बोलते हैं तो अब मैं उसकी नज़र आंखें थोड़ी बंद कर दूँ, मैं क्या करूँ उसमें, मुझे बोल रही थी। तो बोलते हैं हाँ बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कृष्णा उसके पास में जाती है, उसे कमर से उठाती है और जो किचन में वहाँ पे एक सैलड रखी होती है वहाँ पे उसे बैठा देती है। वो वहाँ बैठा देती है, उसके पास जाती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यारी सी किस करते हुए बोलती है डोंट वरी, उसकी नज़रें कहीं पे भी जाएं बट मेरी नज़रें सिर्फ आपकी तरफ हैं। मैं किसी को आपके अलावा देखती नहीं हूँ, भले ही वो कितना भी अच्छा दिखता हो। तो श्री बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे अच्छी नहीं दिखती हूँ? क्या वो मुझे अच्छी दिखती है? तो कृष्णा बोलती है शायद मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो मुझे पता नहीं। तो श्री बोलती है फिर ठीक है, जब तुम मुझे देखा ही नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात बोलूँ तुम्हें? तो बोलती है बोलो। तो बोलती है प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से पढ़ना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया और वो दोनों पढ़ने के लिए घर पे आएंगे। तो कृष्णा बोलती है तो बोलती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो कृष्णा स्माइल करके बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आप चाहते हो नहीं पढ़ाना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई रियली डोंट केयर, बट मेरा बस थोड़ा स्पेस रखना। उन्हें बोलते ना कि मुझे स्पेस चाहिए होता है। तो बोलती है हाँ बट मुझे एक और बात करनी थी। तो बोलती है हाँ तो बोलो। ऐसे बोल के कृष्णा कमर में हाथ डाल के रखती है, थोड़ा बहुत क्लोज कर रही होती है, क्लोज भी जा रही होती है और बोलती है बोलो। तो इसलिए बोलती है मैं वो एक्चुअली उसे क्लोज आ रही थी इसलिए भूल नहीं पा रही होती है।
तो कृष्णा थोड़ा पीछे तो बोलती है अच्छा ठीक है, पहले बोलो बाद में बात करूँगी आपसे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो श्री बोलती है एक्चुअली ना वो ऐसे बोल रही होती है, उसे भी बोलने नहीं जाता। तो कृष्णा बोलती है कि पूरा पीछे हटो तो बोलोगे। तो बोलती है नहीं उसे कॉलर पकड़ती है, उसे अपने पास करती बोलती है बाद में बात करेंगे, आई नीड किस नाउ। तो बोलती है अच्छा ठीक है। कृष्णा उसके पास जाती है, उसके लिप्स एकदम क्लोज चली जाती है, अपनी सांसों से फील करा रही होती है। शरीर की धड़कनें बहुत ज़्यादा धड़क रही होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस चाहती थी कि श्री उसे किस कर ले, फिर कृष्णा उसे किस कर ले, लेकिन कृष्णा तड़पा रही होती है उसे किस नहीं कर रही होती है, बस उसके लिप्स को टच कर रही थी एकदम से, उन्हें सहला रही होती है, उसे क्लोज भी आ रही होती है, उसके लिप्स एकदम क्लोज रहती है, अपना हल्का सा उसके लिप्स को टच करती है, फिर पीछे हट जाती है। तो अब श्री से रहा नहीं जाता, वो उसके नेक को पकड़ती है, अपने पास में कर लेती है, उसके लिप्स पे किस करती है, बाइट करने लगती है। तो कृष्णा बोलती है ओके ओके बस 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 बस, खाना जल जाएगा, खाना बना ले पहले। तो बोलती है शिट यार, ये कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है ना। तो बोलती है थोड़े सब्र कर लो बस, उसके बाद में फिर हम दोनों ही हैं, पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बोलती ठीक है। तो श्री बाहर चली जाती है, कृष्णा खाना बना देती है। कृष्णा खाना बनाने के बाद में बाहर आती है खाना लेकर के, तब श्री कृष्णा से बात करती है और बोलती है कि एक काम करते हैं, पहले मैं तुमसे अपनी बात बोल देती हूँ, वरना शायद मैं बाद में बोल ना पाऊँ। तो कृष्णा बोलते हैं तो बोलो, मैंने कब मना किया आपको, आप खुद ही बोलते हो बाद में बताऊंगी, अभी बताऊंगी, परसों बताऊंगी, पता नहीं कब कब बताओगे। तो बोलते अच्छा ठीक है वह मेरी गलती है, अब सुन तो लो। तो वो श्री बोलती है, सॉरी कृष्णा बोलती है बोलो। तो बोलती है अगर वो इस घर में है तो उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो श्री बोलती है क्यों, अगर पता लग भी कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है। तो श्री बोलती है अरे पापा मेरी बात नहीं समझ रही तुम, मैंने बोला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, लाइक अगर उन्होंने कॉलेज में बताया हम लोग साथ में रहते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इस चीज़ में। तो कृष्णा बोलती मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो श्री बोलती यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख के लग रहा होता है कि श्री सोचे हुए किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो, बट श्री दूर तक सोचा ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। श्री तो बस इतना सोचा था कि कृष्णा को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर उन दोनों ने कॉलेज में बता भी दिया तो कहने मना कर देती है, श्री को सुकून मिल जाता, बोलती है पर ठीक है, और आपको बता भी दूँ कि यहीं से तो पता लगता है कि श्री को किसी से फर्क नहीं पड़ता था और श्री के साथ तक जाएगी वो पता लगेगा। और इन दोनों की वजह से एक और लव स्टोरी स्टार्ट होगी, वो है आराध्या और प्रिया की। हाँ मैंने आपको पहले बता दिया, मैं उसे बताऊंगी नहीं, बट मैं क्या करूँ, बताया बिना रहा ही नहीं है मुझसे। सो आई होप बड़ी सबको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है so please do like and subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye buddies, bye bye.